हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लोज टेस्ट की सीरीज़ में एक नया क्लोज टेस्ट जो कि बिल्कुल आपके रिसेंट एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। और क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का तरीका, एक समझ हम आप में बिल्ड करना चाहते हैं जिससे आपको किसी जादू पे, किसी बैकवर्ड रीडिंग पे, किसी फॉरवर्ड रीडिंग पे शिफ्ट ना होना पड़े। आपकी समझ आप क्लोज टेस्ट करने में आसानी हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हर रोज़ एक क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं। टुडे इज क्लोज टेस्ट नंबर ऑफ 10, यानी हम लोग 9 क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कर चुके हैं जो कि बिल्कुल रिसेंट एग्जाम में आपके पूछा गया है, एसएससी CHSL 2024। और मैं आपको एक बात और बता दूं, दिस वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट जिन्हें बहुत ज़्यादा क्लोज टेस्ट से, PQRS से डर लगता है। उन्हीं बच्चों के लिए ये डेडिकेटेड वीडियो है, ये डेडिकेटेड चैनल ही है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप लोग इन सब चीज़ों को अपने दोस्तों को, अपने यंगर्स को भेजिए ताकि उन्हें भी एक अच्छी समझ बिल्ड करने की समझ मिले, जिससे वो आसानी से क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर पाए। तो चलिए आइए देखते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये पूरा चैनल ही डेडिकेटेड है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा आपको नहीं देना है, आपको बस चैनल के साथ जुड़ना है। बहुत ही इजी वे में एक अच्छी समझ हम आप में बिल्ड करना चाहते हैं, एक बहुत ही अच्छी समझ हम आप में डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द क्लोज टेस्ट नंबर ऑफ 10 और इसी तरीके से हम लोगों ने 9 क्लोज टेस्ट कर लिए हैं। आप लोग एक बार जाके देखिए, डेफिनेटली यू विल लाइक दैट क्लोज टेस्ट, बिकॉज हम लोगों ने कोई जादू नहीं दिखाया है, उसमें बहुत ही अच्छी समझ बिल्ड की है। कौन सा क्वेश्चन वोकैब से सॉल्व होगा, कौन सा क्वेश्चन आपका ग्रामर से सॉल्व होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हियर इज योर क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोज टेस्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, आफ्टर इट हम इसका एक एक ऑप्शन देखेंगे। क्लोज टेस्ट पढ़ने का हमें ये फ़ायदा मिलता है, हमें ये पता चल जाता है कि क्लोज टेस्ट की जो कॉन्टेस्ट है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव रहेगी तो हम पॉजिटिव ऑप्शंस को आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो हम पॉजिटिव ऑप्शंस को आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे, है ना। तो इसका जो क्रक्स है कि हमें किस लिए क्लोज टेस्ट शुरू से पढ़ना चाहिए, हमें क्लोज टेस्ट शुरू से इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हमें एक ब्रीफ नॉलेज मिल जाती है कि हमारा क्लोज टेस्ट पॉजिटिव है और नेगेटिव। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपके सामने है, आप इसे पढ़िए। देखिए, टुडे लेट्स एक्सप्लोर द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन शेपिंग ऑफ द वर्ल्ड वी नो इट कैन। देखिए ये क्या कह रहा है, अब ये हिंदी में क्या कह रहा है वी डोंट नो, लेकिन एक छोटी सी समरी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ये कह रहा है कि चलिए आज ह्यूमंस के एक सिग्निफिकेंट यानी बहुत महत्वपूर्ण काम को देखते हैं कि जो वर्ल्ड की शेप है उसमें ह्यूमंस की कितनी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है ना। सिग्निफिकेंट रोल ऑफ ह्यूमंस के रोल का कितना इम्पोर्टेंट है, अगर हम अपने अगर हम कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसमें हमारा कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। कैन यू अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन, क्या आप, देखिए क्या लिखा हुआ है, हाँ, कैन यू अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन, क्या आप इस पूरी पृथ्वी को, इस पूरे संसार को बिना ह्यूमन के कर सकते हैं। अब आप देखिए ऑप्शंस में आपको करना क्या है, इग्नोर करना है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। निग्लेक्ट करना है। इफ यू विल सी, इग्नोर और निग्लेक्ट दोनों निगेटिव वर्ड हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई निगेटिव कॉन्टेस्ट नहीं है। ये तो कह रहा है कि आइए हम लोग आज जानते हैं, देखते हैं कि ह्यूमंस का हमारे वर्ल्ड्स में कितना इम्पोर्टेंट रोल है ना।
तो यहाँ तो कोई इग्नोर और निगलेक्ट जैसी कोई शब्द का यूज ही नहीं हुआ है, इट मीन ये कट जाएगा। और हम हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के थ्रू भी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, फैब्रिकेट। फैब्रिकेट क्या होता है, फैब्रिकेट की जो हिंदी होती है वो होता है कि झूठे एविडेंस को बताना, है ना। कभी कभी क्या होता है कि झूठा एविडेंस रहता है, तो झूठे एविडेंस के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कुछ, यानी जब ऐसा भी नहीं है तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, है ना। अब देखिए, आप पढ़िए इमेजिन। अब ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स, क्या आप बिना ह्यूमन के वर्ल्ड को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला देख लीजिए क्या कह रहा है, who would have the resource and create social and culture environment। तो क्या होगा, who would have crippled मीन्स होता है अयोग्य होना, तो यहाँ पे तो ये निगेटिव वर्ड है, और यहाँ पे ऐसा निगेटिव जैसा कोई बात ही नहीं किया गया है, इट मीन ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। अब आप देखिए ब्रोकन एंड डिस्ट्रॉयड, अगर आप देखेंगे तो ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ये तीनों, ये इसका मतलब होता है अयोग्य होना, इसका मतलब होता है टूटना, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे ये तीनों जो आपके वोकैब हैं ये निगेटिव कॉन्टेक्स्ट में है, बट हमें तो पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है कि क्या आप ह्यूमंस को, क्या आप वर्ल्ड को बिना ह्यूमंस के इमेजिन कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर ह्यूमंस ना हो तो वर्ल्ड्स कैसे चलेगा, है ना। तो एक तो हमने देख लिया कि इमेजिन होगा, अब हम देख रहे हैं कि ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो हमें तो यहाँ निगेटिव जैसी कोई बात करनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। अब आप देखिए यूटिलाइज्ड, अब देखिए क्या कह रहा है, हु वुड हैव यूटिलाइज्ड, कौन यूटिलाइज करेगा द रिसोर्सेस, रिसोर्सेस अगर ह्यूमन बींग ना हो तो रिसोर्सेस को कौन यूटिलाइज करेगा, है ना। जैसे पेट्रोलियम हो गया और गोल्ड हो गया, कोल हो गया, इन सब, ये सब रिसोर्सेस हैं, तो इन्हें कौन यूटिलाइज करेगा, क्या जानवर कर पाएंगे, नेवर। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, अगर ह्यूमन वर्ल्ड में ह्यूमन बींग्स ही ना हो, ह्यूमन ही ना हो, तो इनके जो जो अर्थ के रिसोर्सेस हैं उन्हें कौन यूटिलाइज करेगा, समझ रहे हैं आप। तो यानी यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस या निगेटिव वर्ड का कोई नीड नहीं है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब आप देखिए, चलिए पढ़िए, द पीपल आर, है ना, द पीपल आर आ गया, हाँ, द पीपल आर। अब आपको बताना है कि थर्ड में क्या होगा, है ना। अब आप देखिए, द पीपल आर टू डेवलप द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी, जो पीपल हैं वो सोसाइटी को डेवलप करने में, इकोनॉमी को डेवलप करने में होपफुल है, आशावादी है, नहीं, होपफुल है, नहीं, ये क्या है, फ्रेंटिक है, नहीं, हैस्टी है, नहीं। अरे बाबा, जो ह्यूमंस बीइंग हैं वो क्या है, एक अगर ह्यूमन बींग्स ना हो तो अर्थ के रिसोर्सेज को कौन यूटिलाइज करेगा, ह्यूमन बींग्स ही करेंगे। अगर वही ना हो तो हम एक वर्ल्ड को क्या बिना ह्यूमन बींग्स के इमेजिन कर सकते हैं, नहीं। तो अब आप देखिए, ये कह रहा है कि द पीपल आर क्रूशियल, पीपल आर क्रूशियल, पीपल जो है यानी जो लोग हैं वो महत्वपूर्ण है, इसलिए टू डेवलप द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, वो सोसाइटी को और इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर है। ठीक है, समझ आई बात, ओके।
अब आइए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्सेज एंड आर देमसेल्व्स रिसोर्स विथ क्वालिटी, है ना। जो पीपल रिसोर्सेज को यूज करेंगे और उस रिसोर्सेज का क्या होगा, विथ क्वालिटी, है ना। तो क्या होगा, इन कॉन्सेंट मतलब कांस्टेंट मतलब एक जगह पे स्थिर होना। बट ये क्या है, निगेटिव वर्ड है, और हमें यहाँ पे निगेटिव वर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, डिवास्टिंग या डाइवर्टिंग। डाइवर्टिंग मतलब क्या होता है कि इधर उधर भटकना, है ना। डेविएटिंग मतलब इधर उधर भटकना, और ये भी नहीं होगा, है ना। अल्टरनेटिंग, एक छोड़ के एक, फिर एक छोड़ के एक, तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, इट मीन ये भी नहीं होगा। ये देखिए क्या कह रहा है, द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्सेस। पीपल्स क्या करेंगे, कुछ तो बनाएंगे, कुछ रिसोर्सेस को यूज करेंगे, एंड आर देमसेल्फ रिसोर्सेस विथ क्वालिटी, और जो रिसोर्सेस होगी वो उनकी क्वालिटी पे वेरिंग करेंगी, है ना। उनकी क्वालिटी भी क्या करेंगी, वेरिंग करेंगी। ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, अब देखिए क्या कह रहा है। कोल इज अ पीस ऑफ रॉक। जो कोल है, कहाँ है, हाँ, कोल इज बट अ पीस ऑफ रॉक। कोल क्या है, एक रॉक का टुकड़ा है। अनटिल पीपल वर अनेबल टू, और पीपल जो है उसको अनेबल है करने के लिए। अब आप बताइए मुझे, टेक्नोलॉजी टू ऑब्टेन इट मेक इट अ रिसोर्स। अब आप मुझे बताइए यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि जो कोल है वो एक पत्थर का टुकड़ा है, एक चट्टान का टुकड़ा है। अनटिल पीपल वन अनेबल टू, पीपल उसको यूज करने में एबल है, कब, जब तक कि वो किसी टेक्नोलॉजी को ऑब्टेन नहीं कर लेते, है ना। और टेक्नोलॉजी को ऑब्टेन करने के लिए क्या फैशन की ज़रूरत है, नहीं। क्या ओपन की ज़रूरत है, नहीं। क्या मिंट की ज़रूरत है, नहीं। इट मीन ये तीनों नहीं होगा। और आप जानते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, हम टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करते हैं। टेक्नोलॉजी को हम क्या करते हैं, इन्वेंट करते हैं, है ना। हम टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, इन्वेंट करते हैं। ओके, तो बात समझ में आई। क्लोज टेस्ट कितना आसान था। अब आप ये सोचेंगे कि क्या इतना आसान क्लोज टेस्ट सच में आता है, तो सच में आता है। ये आपके एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्लोज टेस्ट है। ठीक है, यहाँ हम आपको नंबरिंग नहीं दे पाए हैं, बट ये क्लोज टेस्ट आपके एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्लोज टेस्ट है। इफ़ यू डोंट बिलीव टू मी, तो आप इसको जा करके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि ये क्लोज टेस्ट के कौन से ईयर में पूछा गया है। ये रिसेंट 2024 के सीएचएसएल पेपर में पूछा गया है, और बहुत ही इजी। अच्छा, क्लोज टेस्ट हो या कुछ भी हो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो चीज़ें इजी होंगी। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो वो बिल्कुल भी इजी नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मोर देन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वोकैब और ग्रामर की एक बहुत ही अच्छी समझ और अच्छी नॉलेज रखनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए आप हमारे चैनल पे, हमारे सिलेक्शनपुर के चैनल पे आइए। हमने आपको कंप्लीट कंजंक्शन की वीडियोस दी हैं, आप उसको पढ़िए। उसके मैंने 5 प्रैक्टिस सेट की वीडियोस डाली हैं। आप पहले पूरा कंजंक्शन पढ़िए, 5 प्रैक्टिस सेट कीजिए। आप देखेंगे कि आपका कंजंक्शन बहुत ही अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा और तैयार भी हो जाएगा। क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन कराया है उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन के थ्रू याद कराते हुए क्वेश्चंस को मैंने आपको कराया है। तो आप एक बार इस चैनल पर विजिट ज़रूर करें और चीज़ों को ज़रूर देखें। ठीक है, और हाँ, एक बात और ये है
मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है ना। योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। आप सब्सक्राइब करेंगे, हमें अच्छा लगेगा, और हम खत्म ही हो गया सर। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, जिससे चीज़ें हमारी क्या होंगी, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएंगे। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, किसी की बहकावे में, जादू में, बैकवर्ड फॉरवर्ड रीडिंग के चक्कर में मत आइए। थैंक यू।